Continuing with complex numbers, today we'll be starting with a few questions from exercise 4.5.1. The first question that we are going to discuss is question number 8. We have to simplify 1 minus iota की power 4. तो हम इसको कैसे डील करेंगे? पावर 4 को हमें कोई फॉर्मूला पता नहीं है, लेकिन हम पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं. Yes or no? Yes, sir. So 1 minus iota का स्क्वायर का होल स्क्वायर, so पावर 4 हो जाएगी. Now अगर मैं 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर देखूं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, so a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर, right? Now iota square is as good as minus 1, right? So minus 1 से plus 1 cancel and we'll be getting 2 iota का minus 2 iota का whole square, that is 4 iota square, that is minus का 4. Yes, sir. Any problem? No, sir. Question number 9 is same and question number 10th भी same है. मैं question number 10th discuss कर रहा हूँ. Okay? Question number 10th क्या कहता है? It's minus 2 minus 1 by 3 iota का whole cube. तो जब भी कभी दोनों जगह माइनस आता है, और ऑलवेज प्रेफर टू टेक माइनस कॉमन. ये तुम्हें मैंने लास्ट ईयर भी सिखाया है, मैं इस बार फिर से सिखा रहा हूँ. अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो मुझे मिलेगा 2 प्लस 1 by 3 iota का होल क्यूब. यस और नो? Yes, sir. अब देखो माइनस का होल क्यूब तो क्या आ जाएगा? माइनस, और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? 2 प्लस 1 by 3 iota का होल क्यूब. तो a प्लस बी का होल क्यूब. तो a प्लस बी का होल क्यूब हमें पता है क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब plus 3a square b plus 3ab square. Yes or no? Yes, sir. So minus 2 का क्यूब 8 plus 1 by 27 iota cube plus 3a square b plus 3ab square. कोई प्रॉब्लम? No, sir. आयोटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर यहाँ से हट के यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस. आयोटा क्यूब को माइनस आयोटा लिखेंगे तो यहाँ पे आयोटा आ जाएगा और इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस. यस और नो? Yes, sir. कोई तकलीफ? तो व्हाट आई विल बी गेटिंग इज, देखो 8 माइनस ये वाला टर्म लिख रहा हूँ. देखो पहले 6 अपॉन 8, फिर ब्रैकेट में ये वाला टर्म लिख रहा हूँ माइनस का 1 by 27 आयोटा, और फिर ये वाला टर्म लिख रहा हूँ प्लस 12 by 3 आयोटा. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. ये 3 से कैंसिल, ये 4 से कैंसिल, ये 4. अब एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देंगे तो 4 8 are 32, 32 minus 3 is 29 by 4, and then we'll take LCM here also. 27 times 4 is 108. 108 minus 1 is 107. Any problem anyone? No, sir. No, जो sir. बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक अलजेब्रा है वो बिल्कुल सेम रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी. बस यहाँ पे हमें क्या सीखना है? हाउ टू डील विद आयोटास, या फिर आयोटास की पावर्स को किस तरह से डील करना है. हमें आयोटास को अलग रखना है, बाकी टर्म्स को अलग रखना है. कोई तकलीफ किसी को भी? समझ में आता है? हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? Yes, sir. Okay. Now question number 11, 12 and 13 are based upon multiplicative inverse. कल मैंने नोट लिखवा दिया था multiplicative inverse का. Yes, sir. ये क्या होता है multiplicative inverse? मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखवा दी थी और इसका रूल भी बता दिया था कि multiplicative inverse of z is 1 by z. और by definition इसका मतलब क्या होता है multiplicative inverse का? कि अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. So we understood what is multiplicative inverse, what is its definition. So if any question, for example question number अगर मैं 12 की बात करूं, find the multiplicative inverse of root 5 plus 3 iota. तो इसको हम लिखते कैसे multiplicative inverse को? z inverse. कैसे लिखते हैं? z inverse power -1, और उसका क्या मतलब होता है? 1 upon root के अंदर 5 plus 3 iota.
नाउ इसको रेशनलाइज कर देंगे, सो √5 minus 3 iota डिवाइड बाय √5 minus 3 iota. Any problem? So we'll be No, getting sir. No, √5 sir. minus 3 iota divided by √5 का स्क्वायर 5 minus 3 का स्क्वायर 9 iota स्क्वायर को मैं -1 लिख के प्लस लगा रहा हूँ यहाँ पे. ये बात अब समझ में आने लगी क्या हमें? Yes, sir. तो हर बार हम आयोटा स्क्वायर नहीं लिखेंगे, जब भी आयोटा स्क्वायर लिखना होगा तो हम मेंटली कैलकुलेट करके उसे माइनस साइन लगा देंगे. सो वी विल बी गेटिंग √5 by 14 minus 3 iota by 14. कोई प्रॉब्लम? No, sir. Okay. Now today I'll introduce first one term. अब जैसे हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखा, वैसे ही एक एडिटिव इनवर्स भी होता है. तो एक नोट बना लो या फिर एक हेडिंग डाल लो, एडिटिव इनवर्स. ठीक है? एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज -z. By definition क्या होती है? Additive inverse of a complex number is a complex number which when added to given complex number results in 0. Am I audible? Yes. Yes, sir. Okay. Just a second. Number which when added to given complex number results in 0. Very basic. Z प्लस अगर माइनस z कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Okay. For example, additive inverse of z is equals to 2 plus 3 iota is क्या होगा? 2 minus 3 iota. नो, -2 -3 iota. हम क्या करेंगे? एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस ऑफ z. तो जब माइनस लगाएंगे तो दोनों पे लगाएंगे. कनक ने जो आंसर किया Yes, वो sir. क्या आंसर कर दिया? उसने कॉन्जुगेट आंसर कर दिया. कनक ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया? उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया, तो उससे क्या मिलता है? मुझे कॉन्जुगेट मिलता है. यस और नो? Yes. Yes, sir. क्लियर है? 3 टर्म्स हमें क्लियर होनी चाहिए. कॉन्जुगेट क्या होता है? एडिटिव इनवर्स क्या होता है? और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? क्लियर है बात समझ में? तीनों चीजें क्लियर है सेपरेटली? Yes, sir. गुड. आगे बढ़े आज. टुडे वी विल लर्न, हेडिंग डालेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है? पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखने से पहले हमें 2 टर्म समझ में आने चाहिए. रादर 3 टर्म समझ में आने चाहिए. आर्गेंट प्लेन, जैसे हमने आज तक कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है ना, हम अपने x, y कहाँ प्लॉट करते थे? कार्टेशियन प्लेन्स पे प्लॉट करते थे. वैसे इस बार हम क्या पढ़ेंगे? आर्गेंट प्लेन देखेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड थर्ड हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. इन तीन चीजों को समझने के बाद हमें समझ में आएगा कि हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कैसे लिखें. बात समझ में आ रही है? एवरी टीचर हैज देयर ओन वेज टू टीच दिस. आई हैव माय वे. मैं उस हिसाब से करूंगा. बुक में थोड़ा सा अलग गिवन. ठीक है? चलो बात करते हैं. आर्गेंट प्लेन क्या है? आर्गेंट प्लेन सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा. हमारी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती थी वही है. यहाँ पे भी 2 परपेंडिकुलर लाइंस है. वन इज हॉरिजॉन्टल, वन इज
vertical, the horizontal line is known as real axis and the vertical line is known as imaginary axis. कोई प्रॉब्लम? जो हमारी y एक्सिस होती थी वो इमेजिनरी एक्सिस हो गई और जो x एक्सिस होती थी वो रियल एक्सिस हो गई. कोई तकलीफ? No, sir. तो अब जैसे देखो, अगर मैं कहूँ z1 is 2 plus 3 iota, तो इस आर्गेंट प्लेन में कहाँ होगा? रियल पार्ट 2 और इमेजिनरी पार्ट 3. So this point will represent 2, 3 and ये जो एरो बनता है this is 2 plus 3 iota. बात समझ में आ रही है क्या? Yes. ओके, चलो मैं कहूँ z2 जो है वो है लेट्स से -4 प्लस आयोटा. तो मुझे बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? रियल पार्ट इज नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव. -4, 1 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. बिल्कुल सही. -4 इधर जाएंगे और 1 इधर जाएंगे, तो -4, 1. बात समझ में आती है? तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से एक कोऑर्डिनेट की जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर्गेंट प्लेन में. बात समझ में आ रही है क्या? Yes. Yes. हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर्स. हमारी एनसीईआरटी से में बहुत लिमिटेड कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सिलेबस है, इसलिए हम इतना ही पढ़ेंगे. बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इस आर्गेंट प्लेन के. ओके, बट यस हमें कोऑर्डिनेट समझ में आना चाहिए. हमें ये समझ में आना चाहिए कि अच्छा हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कोऑर्डिनेट्स की जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर्गेंट प्लेन पे. एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर हियर? Yes, sir. मुझे बताओ Z3 जो है लेट्स से मैं कहता हूँ -3 -2 आयोटा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा क्या? -3, -2 समवेयर हियर. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा, सॉरी 1 माइनस आयोटा. Yes. Yes, sir. तो 1, -1 somewhere here I'll be getting another complex number Z. कोई तकलीफ? No, sir. अच्छा चलो मैं कहता हूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z5 as 3. ये कहाँ आएगा? So first quadrant. ये रियल एक्सिस के ऊपर आएगा. दिस इज अ रियल नंबर. ये क्या है? रियल नंबर है. तो ये क्या आएगा? 3, 0 हो गया. तो दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट Yes. Z5. यस और नो? Yes. Yes, sir. कोई तकलीफ? No, sir. अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, Z6 अगर मैं कहूँ -5, ये क्या है? दिस इज So ऑल्सो रियल. -5. -5, 0 पे आ जाएगा क्या? Yes, sir. Yes. So this point will represent Z6. तो हमें समझ में आना चाहिए कि कौन सा पॉइंट कहाँ है, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ होगा. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. चलो मैं कहता हूँ Z7, सेवेंथ कॉम्प्लेक्स नंबर है लेट्स से 3 आयोटा. कैसे देखोगे इसको? Positive imaginary numbers में आया. बिल्कुल सही. पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा. 0, 3 हो गया क्या? ये रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 3. क्या ये बात Yes, समझ में sir. आती है हमें? Yes, sir. Yes, sir. 0, 3. Z8 की बात करता हूँ लेट्स से -3 आयोटा. समझ में आता है कि हमें कहाँ आएगा ये? Yes, sir. समवेयर हियर. Imaginary axis के negative side. बिल्कुल सही. नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे Z8. कोई तकलीफ? तो सबसे पहली चीज हमें समझ में आई कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेन प्लेन पे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. यस और नो? Yes, sir. Yes. अब मैं क्या कहता हूँ, जनरल क्या होता है? जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? व्हाट इज द जनरल फॉर्मेट? a प्लस आयोटा भी कहते हैं क्या? Yes, sir. तो हम क्या कहेंगे, जनरली कोई भी पॉइंट होता है तो a, b
and something like this. So problem? No, sir. 0, 0 ओरिजिन होता है ये वाला पॉइंट, तो हमेशा ओरिजिन से ही हम मार्क Yes, sir. चलो अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सबको समझ में आया ये वाला पार्ट? अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। मैं कहता हूँ मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ये जो लेंथ है ना, अच्छा z1 की बात करता हूँ, देखो ना, तो z1 में जो लेंथ ऑफ द एरो है, दिस इज नोन एज द मॉड्यूलस। अब ये लेंथ कैसे निकालेंगे? लेंथ निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या अप्लाई करते थे? 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमेशा सिंस 0, 0 ही होने वाला है तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यस और नो? बोलो भाई, समझ में आती है क्या बात? Yes, sir. तो हम लिखते कैसे मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस ऑफ z1 को इस तरह से, मॉड्यूलस ऑफ z1, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट के अंदर 4 + 9 दैट इज रूट के अंदर 13। कोई प्रॉब्लम? No, sir. चलो z2 क्या बताओ मुझे, मॉड्यूलस क्या आएगा? ओके, नहीं समझ में आ रहा? देखो पे अटेंशन, z2 क्या है? -4, 1। अब -4, 1 का 0, 0 से डिस्टेंस बताना है मुझे, तो मुझे z2 का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, मॉड्यूलस मिल जाएगा। कोई तकलीफ? No, sir. समझ में आ रही है क्या बात? तो मैं क्या कहूंगा, -4 - 0 का होल स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर 1, तो रूट के अंदर 70। एनी प्रॉब्लम? Sir, एक बार वापस बताना। एक बार फिर से देख लेते हैं, मैं नया डायग्राम बना देता हूँ। जैसे मैंने कहा -4 प्लस आयोटा है, सो -4 प्लस आयोटा का क्या मतलब हो गया? -4, 1 समवेयर हियर। अब अगर Yes. मैं देखो लास्ट ईयर 10th क्लास में कहता कि -4, 1 का 0, 0 से डिस्टेंस बता दो, तो क्या तुम मुझे बता पाती? डिस्टेंस Yes, sir. फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं? रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब सिंस ये हमेशा 0 ही रहेंगे तो 0 का माइनस लिखने का जरूरत क्या है? अगर मुझे -4 और 1 दिख रहा है तो मैं कहूंगा -4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1। यस और नो? Yes, sir. अब देखो z3 की अगर मैं बात करूं, -3, -2 आयोटा, तो ये एक तरीके से क्या है? -3, -2 का डिस्टेंस मुझे ओरिजिन से बताना है। यस और नो? √13. रूट 13 बिल्कुल सही। -3 - 0 का 3 का स्क्वायर 9, -2 - 0 -2 का स्क्वायर 4, रूट 13। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. No, डज sir. इट क्रिएट अ सेंस? तो अगर मैं फॉर्मूला Yes. बनाना चाहूँ, Yes. इफ आई वांट टू मेक अ बेसिक फॉर्मूला, तो बेसिक फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम? देखो मैग्नीट्यूड ऑफ z क्या होता है? रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और वो आता कैसे है? a - 0 का होल स्क्वायर और b - 0 का होल स्क्वायर। जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर को देख लिया। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. सो इट्स वेरी इजी राइट? अगर मुझे अब बताओ इसका फटाफट फटाफट बताना, मॉड्यूलस ऑफ z4 क्या आएगा? दिस इज व्हाट 1 - 1 के जैसे देखोगे क्या इसको? Yes, sir. Yes. तो 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी 1, तो रूट के अंदर 2। No. तकलीफ? No, sir. अच्छा, अब मुझे एक बात समझाओ, मुझे एक बात बताना कि इसमें कभी भी आयोटा कंसीडर करोगे क्या b के स्क्वायर में? b इज द इमेजिनरी पार्ट, उसमें कभी भी आयोटा नहीं आएगा। Yes, sir. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. अब मुझे बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ z5 क्या आएगा?
3 आएगा सर। यस और नो? Yes, sir. मैग्नीट्यूड ऑफ Z6 क्या आएगा? 5. 5. मैग्नीट्यूड ऑफ Z7 क्या आएगा? 3। बिल्कुल सही, 3 ही आएगा। बिकॉज क्या होगा, देखो अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड देखना भी चाहूँ तो आई एम मार्किंग इट विद द हाइलाइटर। देखो ये रहा, 3 ही तो है, 3 यूनिट्स ऊपर गया है बस। यस और नो? यस सर। एंड सिमिलरली Z8 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 3 आएगा। तो हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं क्या? यस सर। मॉड्यूलस निकाल सकते हैं क्या? एक ही बात है, मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस एक ही बात। समझ में आई क्या बात? यस सर। Yes, sir. तो हमें आर्गन प्लेन पे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने आता है। सेकंड चीज, हम किसी भी मॉड्यूल किसी भी मैग्नीट्यूड किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। यस और नो? यस सर। Yes. लास्ट थिंग इज आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? स्टार्ट करें। आर्ग्यूमेंट के लिए मैं कुछ पर्टिकुलर स्पेशल एग्जांपल्स दूंगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? समझ में आ रहा है इजीली? यस। Yes, sir. चलो अब आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं आर्ग्यूमेंट है क्या। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a, b है, उसको जनरली हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? तो अगर ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z ऐसे लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू थीटा। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। नाउ ये जो थीटा है ये निकाला कैसे जाए यार? हाउ टू फाइंड आउट दिस थीटा? अब देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है। देखो हमेशा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये पार्ट b है, ये पार्ट a है। यस और नो? Yes, sir. मैं लिख यस सकता सर। हूँ क्या? tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस सर। यस और नो? Yes, sir. तो बस इसी तरीके से हम आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ना कभी भी एंगल निकालना है, क्वाड्रेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आती है, बिकॉज यह बहुत जरूरी होगा हमारे लिए, है ना? देखो कैसे करेंगे हम काम। मैं कहता हूँ एग्जाम्पल, मेरा z है लेट्स से 1 प्लस √3 आयोटा। ठीक है, मैंने ये कहा। सबसे पहले मैं इसको आर्गन प्लेन में मार्क कर सकता हूँ कि 1 √3 समवेयर हियर। Yes, sir. ओके, कैन आई फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ z? क्या आएगा बताओ? Hmm. बताओ, तुम ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। Sir, 2. 2 बिल्कुल सही। 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें अपने को? a स्क्वायर प्लस b नो स्क्वायर, सिंपल। तो हमेशा मैग्नीट्यूड, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तुम शो करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि तुम्हारे पास, तुमको आया है समझ। तुम लोग तो इतना ब्लैंक बैठे हो कि मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं ट्रांसफर हो, तो मुझे लगता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। एनीवेज, नेक्स्ट अब हम आर्ग्यूमेंट पे चलते हैं। तो हमने आर्गन प्लेन पे इसको प्लॉट किया, हमने इसका मैग्नीट्यूड देखा। अब लास्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट इट्स आर्ग्यूमेंट। तो मैं कहता हूँ tan थीटा क्या होगा यहाँ पे? √θ अपॉन 1, इमेजिनरी पार्ट b अपॉन a। यस और नो? Yes, sir. यस सर। क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा √3 कब होता है बताओगे? tan थीटा √3 कब होता है? 10, 60. बिल्कुल सही। तो उसको हम π/3 लिखते हैं क्या? Yes, sir. तो हमारा एंगल आ गया। दिस इज नोन एज आर्ग्यूमेंट। कोई तकलीफ?
देखो इसके अंदर अब इसके अंदर एक वेरिएशन लाता हूँ मैं कहता हूँ z लेट्स से है -1 प्लस √3 आयोटा। मैंने क्या कहा, z क्या है, -1 प्लस 3 आयोटा। सबसे पहले इसको आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या? फटाफट करो मेरे साथ साथ, राइट इट इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट करो। कहाँ आएगा ये -1 √3? सबने प्लॉट किया? इट विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, यस और नो? Yes. अच्छा, सेकंड थिंग, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका? 2 सेम ही आएगा। -1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो इट्स गोइंग टू बी सेम। नाउ जब मैं आर्गुमेंट की Yes. बात करूंगा तो मैं कहूंगा tan थीटा इज इक्वल्स टू √3 अपॉन -1। ठीक है क्या? तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का √3। एनी प्रॉब्लम? अब मुझे No, sir. बताओ थीटा कैसे लिखेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे थीटा लिखना है, कैसे लिखेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल कैसे लिखते हैं हम? पाई माइनस लिखते हैं क्या? ये वाले हमेशा x एक्सिस पे ब्रेक करते हैं ना एंगल, तो पाई माइनस से तो लिखेंगे। ये 0 होता है, ये पाई होता है, याद है क्या? तो हम कैसे लिखेंगे? पाई माइनस, और √3 कब होता है? π/3। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 2π/3। कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ है? नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। z इज इक्वल्स टू है लेट्स से माइनस का 1 माइनस का √3 आयोटा। अगेन आर्गन प्लेन में कहाँ आएगा, समझ में आता है? Yes, sir. Yes. कहाँ आएगा? Third. Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो -1 -√3। सर कई बार हमें पता तो चलता है 1 कहाँ होता है, 2 कहाँ होता है, हमें क्या पता है √3 का होता है। अरे बेसिक आइडिया पता चलना चाहिए, √3 क्या है, 1.73 करके कुछ होता है। तो इतना ही आइडिया होना चाहिए। वी नीड नॉट टू प्लॉट इट लाइक एग्जैक्ट। बात समझ में आती है सबको? चलो नाउ Yes, इसके sir. मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं, मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका? 2. 2 आएगा. स्टिल 2, कोई तकलीफ नहीं। नाउ अगर इसके आर्गुमेंट की बात करूं तो tan थीटा क्या आ रहा है? -√3 अपॉन -1। माइनस माइनस कैंसिल, tan थीटा √3 आ रहा है। tan थीटा पॉजिटिव आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है क्या? होता ही है। चलो थर्ड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल कैसे लिखते हैं? -π नहीं, पाई प्लस। कैसे लिखते हैं? पाई प्लस। देखो ना ऐसे घूम के आएंगे तो 180 में से कुछ प्लस ही तो करना पड़ेगा आपने को। यस और नो? Yes, sir. मुझे ऐसा Yes, लगता है sir. कनक ने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ रखा है, इसलिए उसने -π माइनस थीटा कहा। कनक तूने पढ़ रखा है क्या ऑलरेडी चैप्टर बेटा? No, sir. चलो तो पाई प्लस π/3, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 4π/3। कोई प्रॉब्लम? No, sir. सर वो ट्रिग्नोमेट्री में तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में -π था ना? नहीं बेटा, इस चैप्टर में ऐसा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। अब मैं बस वही चीज ऐड कर रहा था, जब भी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आती है ना, जब भी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आती है, तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट आता है ना उसको है ना -2π कर देते हैं। यहाँ पे जो हम हमारा आर्ग्यूमेंट लिखेंगे ना, वो जो आर्ग्यूमेंट लिखते हैं वो क्या लिख देंगे? 4π/3 -2π। ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ती है फॉर थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ में आ रही है क्या? इसलिए वो Yes. -π -थीटा तुम्हें याद है बेटा। ठीक है, तो ये चैप्टर में सिर्फ हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आया है तो जो भी आर्ग्यूमेंट तुम्हारा आ रहा है उसमें माइनस का 2π करना है। बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो मेरा आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा इन दिस केस? 4π - 6π माइनस का 2π/3।
समझ में आ गई क्या बात? So for third and fourth quadrant we'll have to be a little particular. एक एग्जांपल और देखते हैं, लास्ट एग्जांपल मैं इस सॉर्ट का, अगर मैं कहता हूँ z है -1 -√3 आयोटा, सबसे पहले आर्गन प्लेन पे कहाँ आएगा ये समझ में आता है हमें? Yes, sir. फोर्थ क्वाड्रेंट। मॉड्यूलस ऑफ z क्या आएगा यहाँ? 2, राइट? नाउ आर्ग्यूमेंट के लिए अगर मैं बात करूं तो tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का √3। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा कैसे लिखा जाता है? टू पाई माइनस लिखा जाता है क्या? Yes, sir. सो थीटा विल बी 2 पाई माइनस पाई बाय 3। और फिर सिंस हम आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट में हमें क्या ध्यान रखना है? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल में से माइनस का 2 पाई। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट आएगा वो क्या आएगा? माइनस का पाई बाय। क्या मेरी बात समझ में आती है? yes, sir. तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? tan थीटा इज इक्वल्स टू b बाय a, फिर हम थीटा की वैल्यू लिखेंगे। बट थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वी नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर दैट वी नीड नॉट, सॉरी, वी हैव टू सबट्रैक्ट 2 पाई फ्रॉम आवर एंगल। जो भी एंगल हमारा आ रहा है उसमें फाइनली माइनस 2 पाई करना पड़ेगा। इट्स मतलब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन कुछ नहीं, इट्स अबाउट एक कन्वेंशन है कि इसी लिमिट के बीच में होना चाहिए आर्ग्यूमेंट। वो आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? हमारे एनसीईआरटी क्या कहता है? माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए, इसलिए हम ये करते हैं। इसका कोई और पर्टिकुलर रीजन नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट वाला पॉइंट ध्यान रहेगा क्या हमें? Yes, sir. Yes, sir. दैट इज इट फ्रॉम माय साइड।